हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाली सबसे आसान और नई विधि को जानते हैं। इससे पर हमने पहले वीडियो में क्या किया था, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालना सीखे थे। अब क्या करेंगे, हम तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 36 लिए और यहाँ पर ले लेता मैं 42। क्या ले लेता 42। इस इन अब 24, 36, 42 लिए। अब इसका क्या कर देंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो सर्वप्रथम इस विधि में हम केवल दो ही संख्याओं साथ में ले सकते हैं। कोई भी संख्या दो संख्या ही लेंगे तो क्रम से लीजिए। क्या 24 और 36 को सर्वप्रथम लेंगे, ठीक है। तो हमने 24 और 36 इस विधि में क्या करते हैं कि दो संख्याएं जो लेंगे उनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। तो गुणा कर दिए। अब दूसरा का स्टेप क्या है कि इनके अंतर से भाग दे देते हैं। तो बताइए 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा कि नहीं। तो 12 लिख लीजिए। देखिए बड़ी संख्या को नहीं कटाना, तो बड़ी संख्या इसको नहीं कटाएंगे, इसको कटाना। 12 कम 12, 12 दूना के 24। अब यहाँ पर गुणा कर दिए तो 36 दूना के 72। अगर 24 का 24 36 में पूछता कि लसा कितना होगा, तो 72। अब 12 से कटता तो 12 में से, लेकिन 42 से फिर 42 को इसको साथ इसको लिख लीजिए, ठीक। अब 72 और 42, तो क्या करेंगे, 72 और 42 का आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक। अब इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना बचेगा, 30। तो देखिए एलसीएम को नहीं कटाना है। देखिए जब दो ही संख्याओं का एलसीएम 72 आ गया तो इसको कटाकर छोटा करने की क्या जरूरत है, इसीलिए इसको नहीं कटाते हैं। जब दो संख्याओं का देखिए एलसीएम कितना है, 72, तो 72 तीसरी संख्या निकालेंगे तो उतना ही आ सकता है, उससे बड़ा छोटा तो आएगा, इसलिए एलसीएम को नहीं कटाएंगे। बड़ी संख्या को इसीलिए नहीं कटाएंगे, चाहे एलसीएम प्राप्त हो जाए दो संख्या उसको नहीं कटाएंगे, चाहे बड़ी संख्या को समझ लिए नहीं कटाते हैं, केवल इसको कटाएंगे। तो 6 5 30, 6 7 42। तो देखिए हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया, कितना, एलसीएम 7 को गुणा कर देंगे, 7 दूना के 14, 7 7 49, 50। तो 504 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। एचसीएफ की बात करेंगे, क्या करेंगे, एचसीएफ की बात। एचसीएफ देखिए हमारा क्या, यहाँ देखिए किससे कटा है, 6 से कटा, यहाँ किससे कटा है, 12 से कटा। तो जहाँ सबसे छोटा से कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ से। तो यहाँ 12 है, यहाँ 6, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। हमने 48 ले लिया, 56 ले लिया, 48 56 ले लिया और 72 ले लिया, ठीक। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। सर्वप्रथम दो को संख्या लेंगे, इसको, ठीक। क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए। फिर इन दोनों का अंतर कितना होता है, 56 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। बड़ी संख्या को इसको नहीं काटाना है, ध्यान रहे, केवल इसको। 8 कम 8, 8 6 48। तो गुणा कर दिए, 6 6 36, 6 5 30, 3 33। तो 336 एलसीएम हो गया। और एचसीएफ के छोड़िए उसको, अभी तो दो संख्या, तीसरी संख्या लें तो तीसरी संख्या इसको लिख लीजिए। अब क्या करें, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, 336 × 72। अब इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचेगा, 4 6 2, कितना बचेगा, 264। तो बड़ी संख्या को नहीं कटाना है, एलसीएम को नहीं कटाना, मतलब बड़ी संख्या को नहीं, इसको कटाएंगे, ठीक। तो 8 से देखिए कट जाएगा, तो 8 3 के 24 कट जाएगा, तो ये जगह 8 9 72, इसको कटाइए। तो 8 दूना के 24, फिर 8 दूना के 24 ना। देखिए 8 दूना के 24 नहीं होता, सॉरी, 8 3 के 24 और 8 3 के 24, फिर 3 से कटाइए, 3 3 9 और 11। तो देखिए अब नहीं कटेगा ना, इसको कटाना है, बड़ी संख्या को मत कटाइए, उसे नहीं कटाए, कल छोटी को कटाना है। अब ये देखिए नीचे 11 बच गए, 11 बचे, 1 बचे, कितने बच जाएगा, जब तक कटेगा घटाइए, नहीं कटा बस छोड़ दीजिए। तो 3 का गुणा कर, 3 6 18, 3 3 के 9 1 10, 3 3 के 9 1 10। तो 1008 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करेंगे कितना, तो देखिए यहाँ पर कितना से कटा है, 8 से कटा है ना, किससे कटा है, 8 से। यहाँ पर देखिए किससे कटा है, तो देखिए यहाँ 8 से कटा था, यहाँ 8 3 के 24, 24 से कटा था ना। तो सबसे छोटा कहाँ कटा है, 8 से, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 42 63 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम दो संख्या ले लीजिए, 28 × 42। अब देखिए 42 में से 28 को हटाएं, कितना बचेगा, 8 4 12, 14 बटेगा ना। तो बड़ी संख्या को नहीं कटाना है, ठीक, तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं कटाएं, केवल इसको। 14 कम 14, 14 का 28। तो दो कितना, 42 दूना के 84, ठीक। अभी 63 बता, 63, इसको साथ लीजिए। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। अब
इसमें से इसको घटाइए, कितना बचेगा? 84 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 2 21 बचेगा ना। कितना बचेगा देखिए 21। तो बड़ी संख्या को नहीं काटा, कल छोटी क्यों? 21 से कम 21, 21 क्या है 63। तो गुणा कर दीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम तो 3 चौक 12, 3 8 24, 1 25, 225 एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करेंगे, मोशा पॉकेट कितना गया? तो देखिए यहाँ 21 से कटा है, यहाँ किस से कटा है? 14 से कटा है, ठीक। तो 21 से कटा, यहाँ 14 से कटा, तो बताइए 21 ले कि 14 ले? तो देखिए इन दोनों का क्या है, इन दोनों को पढ़ा में आता नहीं, इन दोनों में क्या मिल रहा है? 7। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए यहाँ 14 से कटा 21 थे, ठीक। तो छोटा वाला कब लेते हैं? जब इसका एक गुणा में होता है, जैसे 14 है तो 14 का 28, 14 3 42, तब 14 लेते थे। तो ये दोनों के देखिए गुणा में नहीं है, लेकिन इन दोनों में क्या 7 मिल रहा है ना, 7 से ये भी कट जाएगा 7, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 32 और 48 से 72 का क्या निकाला हमारा एलसीएम? क्या करेंगे? 32 और 48 का आपस में गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए। अब इसमें से घटे कितना बचेगा? 16 बचेगा। बड़ी संख्या को नहीं घटाने, कल छोटी, 16 कम 16, 16 के 32, तो कितना आ जाएगा? 48 दोनों के 96 इंटू 72। अब इसका दोनों को 96 इंटू 72, इन दोनों से घटाएंगे कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक। तो बड़ी संख्या को नहीं घटाना है, तो 24 से कम 24, 24 3 72। तो एलसीएम देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया? 3 6 18, 3 और 27 1 28, 288 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। एचसीएफ की बात करेंगे तो देखिए 24 से कटा है, यहाँ 16 से कटा है, तो नहीं 16 होगा नहीं 24 होगा। इन दोनों के बीच देखिए क्या कॉमन है? 8 ना, 8 दोनों के 16 तक, तो हमारा 8 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया। आइए कुछ होमवर्क दे देता हूँ, फिर क्लास बंद करते हैं। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन क्या होमवर्क दे दिया, ठीक। आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम? इसके बाद भाग विधि द्वारा आप घनमूल निकालना सीखिएगा। एकदम नई और आसान विधि बनाया हूँ इसके द्वारा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।